हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। ये आप लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बिकॉज ऑफ लास्ट ईयर जो है जामिया एमबी 2021 में 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा गया था और उन 2 क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 2021 में पूछा गया है, जब हमने अपना डेटाबेस सर्च करना शुरू किया तो 2014 और आई थिंक 2011 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2 क्वेश्चन वो और 2 जो 2011 2014 में पूछे गए वो, और एक बेस्ट क्वेश्चन। दैट मीन्स आज हम 5 बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इस पे कॉन्सेप्ट बहुत लिटिल बिट लगता है, बहुत ही सिंपल सा होता है। जैसे अगर आप रिकॉल करके देखिए, क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका प्रोसीजर क्या होता है, ऑनली आपको क्वेश्चन एक बार रीड करना होता है, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करना होता है। कोई एक साइड गिवन होगी, एंगल गिवन होगा, उसके बाद एक अननोन साइड होती है, उसी को फाइंड आउट करना होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपका रस्टी हो गया होगा। चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद 5 बेस्ट क्वेश्चन जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट इसमें भी कॉन्सेप्ट बहुत लिटिल बिट है और हम उतना ही आपको बताएंगे जितना रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा नहीं, बहुत डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि क्लास 10th में आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम डेफिनेटली पढ़ी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम कहां अप्लाई करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसके एक एंगल जो होता है किसी भी ट्रायंगल का 90 डिग्री होता है, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। और 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब देखिए, जब आप क्लास 10th में या क्लास 8 में पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, एट दैट मोमेंट क्या था कि आप किसी को भी बेस ले सकते थे अदर साइड को परपेंडिकुलर। लेकिन इन ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो जहां से हम एंगल मेजर करते हैं, दिस अगर ये एंगल हम यहाँ पे लेते हैं, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फा, गामा, बीटा, थीटा हम लेते हैं। तो यहाँ पे हम एंगल को अगर हम थीटा ले लें तो थीटा के पास वाली साइड को हम बेस कहते हैं, ये बेस होती है। थीटा की अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर, राइट। और अगर सपोज कर लीजिए कि अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बनाया है और एंगल यहां पर है, तब बेस चेंज हो जाएगा, हमारा बेस यहां पे आ जाएगा और इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज ऑलवेज फिक्स। दिस वन इज द लॉन्गेस्ट साइड इज नोन एज हाइपोटेन्यूज इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, राइट। तो हम ये ट्रायंगल सिर्फ कंसीडर करेंगे, इस ट्रायंगल को कंसीडर नहीं करेंगे। मैंने बता दिया कि बेस हमेशा कहां होता है? नियर टू एंगल। जहां से आप एंगल, साइट ऑफ विजन जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? बेस। अब मैं आपको रिकॉल करा दूं क्या क्या चीजें आपको रिकॉल करने की जरूरत है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे वे आपने सीखे थे लर्न करने के लिए, तो उतने उसमें नहीं जाने की जरूरत है। आप याद रखिएगा कि साइन थीटा इज नथिंग बट दिस इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर को अगर हाइपोटेन्यूज से आप डिवाइड करते हैं, जो रेशियो होता है, दिस इज कॉल्ड साइन थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा भी आप रिकॉल करके देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते थे तो हमें क्या मिलता था? टैन थीटा। टैन थीटा इज नथिंग बट दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो एस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पी बाई बी। तो 90% क्वेश्चन में हम यही यूज करने वाले हैं, टैन थीटा। टैन थीटा इज नथिंग बट दिस इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट्स वेरी सिंपल। सिर्फ आप टैन थीटा, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते, तो सिर्फ टैन थीटा अगर आप दिमाग में प्रिजर्व कर ले। और वैसे साइन सामने, कॉस पास वाली साइड, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन इस एंगल के सामने वाली साइड। दोनों में, साइन और कॉस में, दोनों में डिवाइड किससे करते हैं हम? हाइपोटेन्यूज से। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा दिस अपॉन दिस आता है, इसमें हाइपोटेन्यूज नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा, राइट। अब उसके बाद कुछ वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। वैल्यू भी हम लोग क्लास 10 में हम लोग लर्न करने का तरीका ड्राइव भी करके बताते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ किसकी जरूरत पड़ेगी? एंगल 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, देन 60 डिग्री। पहले हम साइन की वैल्यू भी बता देते हैं आपको। साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2। अब जब हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है ना, तो जो वैल्यू यहां पे, इसको यहां पे लिख दीजिए, √3/2। 45 इसी के नीचे आएगा और 30 डिग्री की वैल्यू यहां पर हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये वैल्यू हो गई कॉस की। कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2। अब अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें, इमेजिनरी एक लाइन यहां पे आप ड्रॉ कीजिए, साइन अपॉन कॉस टैन होता है। तो टैन जिस भी वैल्यू को निकालना है हमें, अब टैन निकालना, टैन 30, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन क्या बचेगा? √3। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो ये वैल्यू क्या होगी, √3, राइट। अगर आपको ये वैल्यू भी याद नहीं करने की जरूरत तो कम से कम आप tan की वैल्यू जरूर दिमाग में प्रिजर्व कर ले। tan 30 1/√3, 60 √3, tan 45 1, राइट। आई थिंक ये आपको याद हो जाएगा, इसमें ज्यादा कोई इशू नहीं होगा और आप इसे नोट डाउन कर ले, ठीक है। और ये वैल्यूज हमें जरूरत पड़ेगी। अब कुछ मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं जो एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वहां बहुत ज्यादा आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है और कितनी जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, यही हमारा एम होता है। तो मैं आपको कुछ इसमें भी ट्रिक मैं आपको जरूर बताऊंगा। और देखिए ट्रिक क्या है, पहली ट्रिक जो यूज होती है वो ये है कि अगर हम कोई राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, राइट, और इस तरह से, और इसका एक एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा, अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो याद रखिएगा कि ये हमारा परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर होता है। इसमें आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है कि आप कुछ भी वैल्यू ले। tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो P बाई बी जब आप करेंगे तो दोनों P और B की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। आप इन जनरल क्या होता है, आप क्वेश्चन ऐसे करते हैं, tan 45 लेते हैं, फिर P, फिर B, और tan 45 1 रखते हैं, तो P बाई बी यानी कि B इज इक्वल टू P, ठीक है। आप वैसे भी इसे समझ सकते हैं, अगर ये 90 डिग्री, ये 45 है, तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो ये अगर दो एंगल बराबर होते हैं, इनके अपोजिट साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होगी। तो जब कभी भी एंगल आपको 45 डिग्री दिया जाए तो आप ये मान लीजिएगा कि अगर मान लीजिए ये 30 मीटर है तो ये भी 30 होगा, ये 40 मीटर है तो ये भी 40, या ये 40 है तो ये भी क्या होगा, 40 होगा। तो वहां पे आप सॉल्व नहीं करेंगे, राइट। एक दूसरा शॉर्टकट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है जिसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, बस उसी को अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दूसरा शॉर्टकट क्या है मैं आपको बता दूं। शॉर्टकट ये है हमारा कि अगर कोई इसमें से राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें इस तरह से अगर दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि ये एंगल हमारा 30 डिग्री दिया गया है और ये एंगल 60 डिग्री दिया गया है, और ये मान लीजिए x है और ये क्या है, y है, राइट। तो यू शुड रिमेंबर, यू शुड कीप इन योर माइंड y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाई 2। आप इसको यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो आप इसे निकाल भी सकते हैं इसे कि tan, अगर आप tan इसे मान लीजिए हम h ले लेते हैं, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन y। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 h अपॉन y, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ y। जब आप tan 30 लेंगे तो tan 30 में आप क्या करेंगे, tan 30 जब हम लेंगे तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस y। द वैल्यू ऑफ tan 30 इज नथिंग बट दिस इज हाउ मच, 1 अपॉन √3 h अपॉन x प्लस y। तो x प्लस y वी विल टेक हियर, तो x प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h √3, और हमें h के स्पेस पे क्या लिखना है, √3, यानी कि h √3 टाइम्स ऑफ y इंटू √3, और ये हो जाएगा x प्लस y। तो यहां पे क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3, √2 इंटू √2 2, √5 इंटू √5 5, तो यहां पे 3y और 1y को ट्रांसपोज करेंगे तो 2y इज इक्वल टू x, दैट मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई 2। ये कैलकुलेशन आपको किसी भी क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है। अगर ये एंगल 30 है, ये 60 है, तो y ऑलवेज इक्वल टू द x बाई 2। तो ये आपको इतना ध्यान में रखने की जरूरत है, राइट। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हम समझने की कोशिश करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए कोई भी चीज अगर ऊपर है लाइन ऑफ विजन से, यहां से अगर हम देख रहे हैं तो यहां से ये जो एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर की साइड जो बनता है वो एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर ऊपर से नीचे की साइड को एंगल अगर बनता है तो उस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। जैसे इस हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन हो गया, तो ये एंगल मान लीजिए, सपोज कर लीजिए अल्फा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। याद रखिएगा, यू शुड रिमेंबर, एंगल ऑफ एलिवेशन ई फॉर अर्थ होता है, ई फॉर एलिवेशन होता है। जो नीचे से ऊपर की साइड एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की साइड बनता है। इसका एडवांटेज क्या है कि जब कभी भी एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया जाए तो इसका मतलब यह होता है कि वो चीज बड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि आप नीचे से ऊपर की साइड देखेंगे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है तो इसका मतलब है कि वो साइड क्या होगी, छोटी होगी। इतना कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने आपको सिंपल सी ट्रिक एक ये बता दी है, tan 45 डिग्री में ये दोनों साइडें आपस में इक्वल होंगी,
उसके बाद tan थीटा p बाई बी आपको याद करना है और tan की वैल्यू दिमाग में प्रिजर्व करना है। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए जो प्रोसीजर मैंने बताया था सेम वही फॉलो करना है और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आपने 10th में नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। बहुत स्टेप क्या होता है, पहले हम क्वेश्चन को करेक्टली रीड करेंगे, रीड करने के बाद एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो अ मैन इज वॉकिंग टुवर्ड्स अ वर्टिकल पिलर इन ए स्ट्रेट पाथ। एक वर्टिकल पिलर है इस तरह से, स्ट्रेट पाथ है हमारा, ये लुक लाइक दिस, ठीक है, स्ट्रेट पाथ एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक आदमी जो है यहां से स्ट्रेट पाथ पे इस तरह से मूव कर रहा है टुवर्ड्स द स्ट्रेट पिलर की तरफ। एट अ सर्टेन पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पर ऑन द पाथ ही ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर के साइड, ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर इज 30 डिग्री। टॉप ऑफ द पिलर यहां से क्या हो रहा है एंगल, ये एंगल हो रहा है हमारा 30 डिग्री। आफ्टर वॉकिंग द 10 मिनट फ्रॉम ए से अब 10 मिनट और आगे चल रहा है इन द सेम डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में, अपोजिट नहीं आ रहा है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। एट अ पॉइंट बी ही ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पिलर इज 60 डिग्री। अब यानी कि ये यहां पर आ गया, ये पॉइंट बी है, इसको नीचे से मिलाएंगे इस तरह से, ये एंगल हमारा क्या हो रहा है, वो यहां से देख रहा है, लुक लाइक दिस। ये एंगल कितना हो रहा है, 60 डिग्री। देन द टाइम टेकन इन मिनट बाय हिम फ्रॉम बी टू रीच ए पिलर, दैट मीन्स कुछ लोग इसको 10 ले लेते हैं, यहां से ए से बी तक उसको जाने में 10 मिनट का टाइम लग रहा है, उससे 10 हम कभी नहीं ले सकते। इस डिस्टेंस को वी विल अज्यूम हियर एक्स, यहां पे इस डिस्टेंस को हम अज्यूम करेंगे वाई, राइट, और इस हाइट को हम क्या अज्यूम करेंगे, एच, राइट। तो ये पूछ रहा है कि बी से, मान लीजिए पिलर जो है ये हमारा सी डी पिलर है, तो बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा जा रहा है। अब अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि अगर ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है तो y की जो वैल्यू होती है, y इज इक्वल टू क्या होता है, x बाई 2। तो x डिस्टेंस को कवर करने में 10 मिनट का टाइम लग रहा है, डेफिनेटली y डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ओनली 5 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो इसका आंसर ए इज राइट ऑप्शन। बिना कुछ किए हुए क्वेश्चंस को ओरली हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। और आप चाहें तो ये ट्रायंगल ले लें, जैसे मैंने वहां आपको बताया था, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन y और tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पूरा ट्रायंगल लेकर के आप सिंप्लीफाई करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट y इज इक्वल टू x बाई 2। तो टाइम टेकन द डिस्टेंस कवर इन x इज 10 मिनट, तो y डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, x का हाफ यानी कि 5 मिनट्स। क्वेश्चन को हमेशा करेक्टली रीड किया कीजिए। मेजर ऑफ द स्टूडेंट यही कहते हैं, सर मुझे ये फाइंड करना था, हमने गलती से ये रीड कर लिया। क्या फाइंड करना है, एक बार सेम क्वेश्चन किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था, वहां पूछा था टोटल टाइम टू कवर द डिस्टेंस ए टू सी, तब यहां पे क्या होगा, 10 + 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को बी टू सी ही फाइंड करना है, तो दिस विल बी 5 मिनट्स, राइट। तो इज राइट ऑप्शन। आई होप सो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने बता दिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन, और ये भी जामिया एमबीए 2021 में पूछा गया है और ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, ज्यादा टफ नहीं है। अ बर्ड इज द सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। इस तरह से एक वर्टिकल पोल है, बर्ड यहां पे बैठी हुई है, ये बर्ड की पोजीशन है, 20 मीटर हाई है। ये कितना है, 20 मीटर हाई ये पोल है, बर्ड यहां पे बैठी हुई है। इट्स एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री, यानी कि यहां पर, यहां से यहां जाएंगे इस तरह से, इसको इस तरह से अगर हम ज्वाइन करा दें, लुक लाइक दिस, तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री। अगर इसको हमने ऐसे ज्वाइन करा दिया तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, बर्ड का, 45 डिग्री। अब देखिए मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया था, ये अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, ये भी कितना होगा, 20 मीटर के बराबर ही होगा, राइट। हम इस पोल को ले लेते हैं ए और ये बी, बर्ड की पोजीशन यहां पे है, बर्ड्स यहां पे बैठी हुई है, ठीक है। तो अब बर्ड यहां पे 45 डिग्री, इफ फ्लाइज ऑफ, क्या होती है, उड़ना शुरू करती है, हॉरिजेंटली स्ट्रेट अवे फ्रॉम द पॉइंट ओ, हॉरिजेंटली उड़ती है और ओ से दूर जा रही है, यानी कि बर्ड उड़ करके यहां पर आ जाती है। मान ली सपोज कर लीजिए ये पॉइंट सी पर आ गई, राइट। आफ्टर 1 सेकेंड द एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द ओ से ही एलिवेशन रिड्यूस कितना, इज रिड्यूस टू 30 डिग्री, द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो अब ये यहां से अगर हम इसको ये ज्वाइन करवा दें, ये दो लुक लाइक दिस, ये, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, राइट।
तो हमें क्या फाइंड करना है, देन द स्पीड ऑफ बर्ड। स्पीड के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट मीन्स ये डिस्टेंस हम फाइंड कर लें और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, ओनली 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड ओनली डिस्टेंस। तो अब इसे भी हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। ये हो गया, ये सारे एंगल 90 डिग्री है, फिगर थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिएगा। तो ये 90 डिग्री है और ये जो बर्ड जो फ्लाई करे इस डिस्टेंस को हम एक्स ले लेंगे। ऑब्वियस इसके अपोजिट ये भी क्या होगा, एक्स होगा और ये इसके अपोजिट ये भी कितना होगा, 20 मीटर ही होगा, राइट। अब हम ये बिगर ट्रायंगल ले लेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 20, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन ये पूरा बेस। तो ये यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस होगी, 20 प्लस एक्स मीटर, राइट। तो ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स। द वैल्यू ऑफ tan 30, एक बार रिकॉल कीजिए, 30 की वैल्यू याद कर लीजिए 1/√3, 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो ये कितना हो जाएगी 1/√3, 20/20 प्लस एक्स। बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको यहां ले लेंगे हम, 20 प्लस एक्स और ये हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ 20। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 √3 minus 20. From here we can take 20 common. This becomes √3 minus 1. This is x. अब हमें क्या फाइंड करना था, स्पीड। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है, एक्स ही डिस्टेंस है, ये है 20 विद इन द रूट साइन √3 minus 1 और टाइम कितना लग रहा है, रीड इट अगेन, आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद ये एंगल 30 डिग्री हो रहा है, दैट मीन दिस इज 1। तो स्पीड ऑफ द बर्ड कितना हो जाएगा, 20 √3 minus 1। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, मीटर पर सेकेंड में कह रहा है, कुछ कन्वर्ट भी करने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 20 √3 minus 1 सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। ठीक है, जो ट्रिक आप फॉलो करेंगे, इस ट्रायंगल को हमने लिया, ये साइड इसके बराबर, फिर अगेन हमने क्या लिया, इस बड़े ट्रायंगल को लिया, tan 30 दिस अपॉन दिस, इसको बस सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, ये जामिया एमबीए 2014 में या 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। इसमें एक वर्ड आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जो टेंजेंट के शायद इशू होगा, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। At a point on the level ground, the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent is 5/12. देखिए इस तरह से एक वर्टिकल टावर है और ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, यहां से एलिवेशन इस तरह से, ये जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल को अगर हम अल्फा मान लें, अल्फा, तो टेंजेंट मतलब tan होता है, क्या होता है, tan अल्फा की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 5/12. On the walking 192 meter towards the tower, the tangent of the angle of elevation is 3/4. Then the height of the tower is, अब 192 मीटर, यहां से 192 मीटर चलने के बाद अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन, इस एंगल को हम बीटा मान लेते हैं। तो यहां पे ये जो वैल्यू दी गई है tan बीटा, तो tan बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है यहां पर, 3/4। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एंगल ना दे करके उस एंगल की वैल्यू दे दी गई है 5/12। tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, 5/12 और tan बीटा की वैल्यू क्या दी गई, 3/4। दैट मींस ये साइड 3 होगी, ये साइड कितनी होगी, 4 होगी। द हाइट ऑफ द टावर इज, जो फाइंड करना उसे हम एज्यूम कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। और ये जो डिस्टेंस दी गई है वे 192 मीटर दी गई है, इसको हम x एज्यूम कर लेंगे, राइट। तो हम लोगों को हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। तो पहले हम tan बीटा ले लेंगे। आप चाहे तो ट्रायंगल को मेंशन भी कर सकते हैं इस तरह से, ट्रायंगल जैसे आपने A लिया, फिर ये पॉइंट B है, ये C है, ये D है, तो वी विल टेक द ट्रायंगल इन ट्रायंगल DAC, या पहले हम ये ले लेते हैं DBC। DBC मतलब tan बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्या दिया हो, क्या होगा, h अपॉन x, और द वैल्यू ऑफ tan बीटा इज नथिंग बट दिस इज 3/4। तो h अपॉन x, हमें h फाइंड करना है, x को एलिमिनेट करना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4h अपॉन 3। इसे हम इक्वेशन नंबर हम 1 एज्यूम करेंगे, राइट।
अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये ट्राइंगल लेना है। हम लोगों ने ये बड़ा ये ट्राइंगल लिया था DBC, आप चाहे तो नोट कर लें इन ट्राइंगल DAC। तो अब क्या होगा, ये tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा h अपॉन 192 प्लस x, और द वैल्यू ऑफ tan अल्फा इज नथिंग बट दिस इज 5/12, तो दिस इज 5/12, तो h अपॉन 192 प्लस x। तो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 192, देखिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, और 5x से भी मल्टीप्लाई होगा 5x, और दिस इज 12 टाइम्स ऑफ h। इन प्लेस ऑफ x वी कैन राइट दिस थिंग, ये हो जाएगा 5 इंटू 192 5x। x के स्पेस में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4h/3, दिस इज 12, बिकॉज ऑफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। जब हमें h फाइंड करना है तो x को क्या करेंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे। अब हमें थोड़ा स्पेस की जरूरत होगी, तो हमने यहां पे ये वैल्यू हमने यूज कर ली है, यहां चाहे तो आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसे हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, हमारे पास क्या दिया गया है, 5 4 20, यानी कि ये है हमारे पास 12h माइनस 5 4 20h/3 को ट्रांसपोज कर रहे हैं उस साइड, तो 20h अपॉन 3, दिस इज 5 इंटू 192, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, 12 3 36 टाइम्स ऑफ h माइनस 20h अपॉन 3 जो आएगा उसको भी हम इस साइड ले लेंगे, 5 इंटू 190, चलिए अभी यही रहने दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे, 6 से 0 हो जाएगा 6, 116h, और ये हो जाएगा 5 इंटू 192, और इंटू यहां पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 इंटू 192 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 16। अब देखिए 16 से अगर आपको 16 का टेबल याद है तो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज डिवाइड कर सकते हैं। 16 1 16, कितना बचेगा रिमेनिंग, 3 बचेगा, यानी कि 32, 16 2 जा। अब देखिए 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, और 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 मीटर। अब अगर आप यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते तो आपको डिवाइड करने में इश्यू होता, तो इसी वजह से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, दैट मींस इसका सी इज राइट ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन, 180 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, ये भी जामिया में 2012 या 11 में पूछा गया है, और ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 220 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी कहे तो आप ये दिमाग में बात सेट कर लीजिए कि वो चीज नीचे की साइड होगी। कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 240 मीटर हाई। एक ये हिल है जिसकी हाइट कितनी है, 240 मीटर, राइट, ये हाइट कितनी है, 240 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए पिलर इज, एक कोई पिलर है, यहां पे की पिलर ले लेते हैं इस तरह से, इसको हमें ज्वाइन कर देना चाहिए, ये तो पिलर का फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम, पहले टॉप का है फिर बॉटम का, पिलर इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इसको अगर हम ऐसे ज्वाइन करा दें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन है, तो ये एंगल कह रहा है कितना, 30 डिग्री। इसको अगर हम ज्वाइन कराते हैं तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ये इसके टॉप का एंगल हो गया, राइट। अब इसके बॉटम का एंगल क्या हो जाएगा, बॉटम का एंगल क्या है, 60 डिग्री। दैट मींस इसको अगर हम ज्वाइन करा दें लुक लाइक दिस इस तरह से, तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री। दैट मींस ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर, दैट मींस हमें हाइट ऑफ द पिलर फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ द पिलर हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम इसको ले लेते हैं यहां से, ये हमारा ए और बी, ए और बी क्या है, ए एंड बी जो है ये हिल है जिसकी हाइट कितनी है, 240 मीटर। अगर इस पॉइंट को हम सी ले लें और ये डी ले लेते हैं, ये पॉइंट क्या ले लिया हमने, ई, तो एसी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स, एसी को एक्स। अगर हम एक्स की वैल्यू इजीली फाइंड कर ले तो 240 में से एक्स अगर हम माइनस कर देंगे तो सी बी निकल आएगा, राइट। और सी बी और डी क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसको हमने एक्स ले लिया है, इसे हम ले लेंगे y, राइट। अब हम पहले ये ट्राइंगल लेंगे, आप चाहे तो लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ADC, दिस ट्राइंगल ADC। तो हेयर अगेन tan 30
tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, x अपॉन y। तो द वैल्यू ऑफ tan 30 इज नथिंग बट दिस इज 1 अपॉन √3 x अपॉन y। y को एलिमिनेट करना है तो y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा x √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी विल टेक ट्रायंगल AEB। तो AEB आप चाहें तो लिख भी सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, ये पूरी हाइट कितनी है 240 मीटर और ये y है, तो इसके अपोजिट साइड ये भी क्या होगी, y होगी। और द वैल्यू ऑफ tan 60 इज नथिंग बट दिस इज √3, ये होगा 240 अपॉन y। देन द वैल्यू ऑफ y कितना होगा 240 अपॉन √3। तो y की वैल्यू कितनी निकालनी है हम लोगों ने, y की वैल्यू निकाली 240 अपॉन √3। अब देखिए हमें x फाइंड करना है, तो y के स्पेस पे फ्रॉम 1 आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, फ्रॉम 1 यहां पे लिख लीजिए। y के स्पेस में क्या लिखेंगे, इक्वल टू हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया 240 अपॉन √3। अब यहां चाहे तो लिख भी सकते हैं y इज इक्वल टू क्या दिया गया x √3, इन प्लेस ऑफ y वी कैन राइट 240 √3 x √3। दिस √3 वी कैन टेक हियर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240 और √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, तो द वैल्यू ऑफ x विल बी 80 मीटर। x की वैल्यू कितनी निकालनी है हम लोगों ने 80 मीटर। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर। हाइट ऑफ द पिलर कितना हो जाएगा, ये पूरी जो हाइट 240 था, तो 240 में से, इस पूरी 240 में से x की वैल्यू को अगर हम माइनस कर दें, दिस इज 80, तो ये कितना आ जाएगा 0, तो 160। तो 160 इज द रेनिंग ऑप्शन, दैट मींस सी इज राइट ऑप्शन। आपने देखा होगा ये चार के चारों क्वेश्चन जो जामिया में आ चुके हैं ऑलरेडी, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, इनफैक्ट जामिया एमबीए में तो नहीं आया हुआ है, लेकिन आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग अदर एग्जाम में कई बार पूछा गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहे हैं, तो इस टॉपिक को आप इजीली कवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जामिया के अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और इसमें दो कॉन्सेप्ट अलग से थोड़ा से लगेंगे और उसको मैं आपको जरूर सब बता दूंगा। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बल्कि आप ओरली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट P एंड Q एट ए डिस्टेंस ऑफ A एंड B। देखिए यहां पर एक ये इस तरह से क्या है, टावर है और दो पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट हमारा P है और ये पॉइंट हमारा क्या है Q है। A डिस्टेंस पे, P पॉइंट टावर से कितनी डिस्टेंस पे है A डिस्टेंस पे, और Q पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है B डिस्टेंस पे है, राइट, फ्रॉम द बेस एंड द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, विद अदर कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए दो वर्ड यूज किया जाता है, एक वर्ड हम यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। देखिए पहले C आता है, उसके बाद C, उसके बाद S आता है, और पहले 90 आता है। दैट मींस कॉम्प्लीमेंट्री का सम क्या होगा 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो ये याद रखिएगा। द हाइट ऑफ द टावर इज, तो अगर जैसे मान लीजिए कि ये एंगल अगर हम थीटा मानते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और अगर ये थीटा मानते हैं तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। बिकॉज ऑफ दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये हाइट h है, हाइट ऑफ द टावर। इसका शॉर्टकट आप ये ध्यान में रखिएगा कि हमेशा याद रखिएगा हाइट ऑफ द टावर जो होता है √AB के बराबर होता है। आप सॉल्व करके देखिएगा, अभी मैं सॉल्व करूंगा, आप देख लीजिएगा। हाइट ऑफ द टावर जो हो जाएगा √AB के बराबर होता है। लेकिन हाउ, देखिए पहले हम ये गलत ट्राइंगल लेंगे। आप ट्राइंगल का नाम जरूर रख दें चाहे तो, जैसे हमारा AB टावर है, तो इन ट्राइंगल AQB आप नोट डाउन कर लिया कीजिए, इन ट्राइंगल ABQ। तो tan थीटा इज नथिंग बट दिस इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन B से इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेंगे। और नाउ वी विल टेक ट्राइंगल APB। ट्राइंगल, इन ट्राइंगल APB tan 90 डिग्री माइनस थीटा, अगेन परपेंडिकुलर h, और ये पूरा बेस यहां से यहां तक लेंगे, दिस इज कॉल्ड, दिस इज A। तो tan 90 माइनस थीटा आप सिंपली इसे याद कर लीजिए, tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा के बराबर होता है। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर,
cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर, और cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। तो यहां पे हमने tan 90 माइनस थीटा लिया है, दिस विल बी इक्वल टू द cot थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा किसके, आप चाहे तो यहां पे लिख लें अगर आपको इश्यूज हो रहा है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर, राइट। तो अब ये cot थीटा इज इक्वल टू क्या है, h अपॉन ए। और अगेन शायद आपने पढ़ा जरूर होगा, cot थीटा जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा होता है। तो tan थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी, tan थीटा क्या हो जाएगा, a अपॉन h। यू शुड रिमेंबर, यू शुड कीप इन योर माइंड, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन cot थीटा, या cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो इन प्लेस ऑफ tan थीटा वी कैन राइट हियर h अपॉन b, और ये हो जाएगा h अपॉन सॉरी a बाई h, h यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू a b, दिस गिव्स h इज इक्वल टू विद इन रूट साइन a b। तो आंसर इसका a इज राइट आंसर होगा इसका। तो ये 5 बेस्ट क्वेश्चन हम चूज करके लेकर के आए थे। इन क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व किया है और इसकी थ्योरी को आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर आपके पास टाइम है, आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो क्लास 10 की बुक निकाल करके एनसीईआरटी की एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को आप पढ़ सकते हैं। या आईसीएसई की बोर्ड की अगर आपके पास बुक है तो क्लास 9 में ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, उसको भी आप पढ़ लें। और बहुत ही सिंपल सा है, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।